हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बम्पर वैकेंसीज आ रही है, एक के बाद एक निकल के परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स। तो चलिए इस वीडियो में एक और कवर करते हैं हम। 2595 लेक्चरर स्लैश पीजीटी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, सभी परमानेंट पोस्ट हैं। बीएड या टेट मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी टू अप्लाई फॉर दीज पोस्ट, नो अपर एज लिमिट। तो हाउएवर सबको पता है, आप सभी अवेयर हैं ये सभी पोस्ट जो निकल कर आ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव होगा कि जो मेन हाइलाइट्स हैं या कुछ कंफ्यूजन है बहुत सारे पॉइंट्स पर, तो उस पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, आप सभी के लिए बेहद ही यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं आगे बढ़ने के पहले कि मैंने एक फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बहुत सारे जॉब आते हैं जो यूट्यूब पर कवर नहीं हो पाते हैं, तो वो जॉब मैं डायरेक्टली यहाँ पर पोस्ट करती हूँ फेसबुक ग्रुप पर और टेलीग्राम चैनल पर। आज मॉर्निंग में भी एक स्कूल और एक कॉलेज की जॉब पोस्ट की गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, फ्री ऑफ कॉस्ट फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो सकते हैं। दोनों की लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की जॉब डिटेल्स के लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो टोटल वैकेंसीज है उसको दो सेक्शन में बांटा गया, प्रवक्ता बालक वर्ग और प्रवक्ता बालिका वर्ग। तो प्रवक्ता में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अलग अलग बाइफरकेट किया, जनरल में ओबीसी, एससी और एसटी में कितने सीट्स हैं और टोटल। फिर तो मैं सब्जेक्ट्स रीड करती हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, इंग्लिश, कला, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, कृषि, सैन्य विज्ञान और तर्कशास्त्र। बालिका वर्ग में भी जो सीट्स हैं टोटल 2281 है बालक वर्ग में, और बालिका वर्ग में हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, इंग्लिश, गणित, कला, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत गायन, संगीत वादन, टोटल 314 मतलब 314 पोस्ट हैं प्रवक्ता बालिका वर्ग में। तो ये वैकेंसीज निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो भी उत्तर प्रदेश परमानेंट जॉब है, लेकिन वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए थी। और आज जो वैकेंसीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रवक्ता के लिए है, जिसे हम पीजीटी भी समझ सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। तो यहाँ पर जो आवेदन है वो शुरू हो चुका है 29 अक्टूबर 2020 को, और लास्ट जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 27 नवंबर 2020 है, और फी जमा करने की लास्ट डेट भी 27 नवंबर 2020 ही है। मेन हाइलाइट्स अगर हम डिस्कस करते आगे बढ़े तो पेज नंबर 9, ये पीडीएफ जो है 22 पेजेस की पीडीएफ है। इसके पेज नंबर 9 पर आप चले आए और 11.4 और 11.5 को अच्छी तरीके से समझे। 11.4 के मुताबिक, इस पॉइंट के मुताबिक, कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। मींस जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो गर्ल्स सेक्शन में एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हैं, लेकिन संगीत विषय के लिए नेत्रहीन कैंडिडेट के लिए ये लागू नहीं होगा। तो संगीत विषय में नेत्रहीन कैंडिडेट डाल सकते हैं गर्ल्स सेक्शन में, लेकिन मेल कैंडिडेट गर्ल्स सेक्शन में एप्लीकेशन ना डालें। चलिए अभी फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स बालक एवं बालिका दोनों वर्ग के विद्यालयों के लिए पात्र हैं, लेकिन उनको कोई एक सिलेक्ट करना होगा और किसी एक में ही वो एक समय पे डाल सकते हैं। किसी एक विषय में एक समय में केवल एक ही वर्ग बालक या बालिका में आवेदन मान्य होगा। मींस फीमेल कैंडिडेट बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में किसी में भी डाल सकते हैं, बट उनको एक कोई पिक करना होगा, या तो बॉयज सेक्शन या तो गर्ल्स सेक्शन में, किसी एक जगह पे एक सब्जेक्ट में एक टाइम में। चलिए आगे बात करते हैं। नवीनतम फोटो यूज करें, हमेशा जो लेटेस्ट फोटोग्राफ है वो यूज करें। आगे हम बात करें, जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है उसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होने से भी काम चल सकता है। तो जैसे सभी सब्जेक्ट के लिए दिया है, आप खुद उसको रीड करें, क्योंकि अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं कि हिंदी में एमए होना चाहिए, जैसे हिंदी सब्जेक्ट के लिए संस्कृत के साथ बीए होना चाहिए, या फिर शास्त्रीय परीक्षा होनी, इस तरीके से ये सारी चीजें दी हुई है। बात करते हैं हम बीएड की। बीएड के लिए आप यहाँ पर देखें, जो
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेती हूँ गणित, तो प्रशिक्षण वरीयमान, वरीयमान मतलब होता है प्रेफर्ड, प्रेफर्ड नॉट मैंडेटरी, मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। हर जगह पर आप देखिए प्रशिक्षण वरीयमान, अनिवार्य वर्ड नहीं यूज किया गया। अनिवार्य मतलब हो जाता है कि एसेंशियल ही है। वरीयमान को बोल्ड में ब्लैक में लिखा है, मतलब हाँ प्रेफरेंस दी जाएगी उनको, बट ऐसा नहीं है कि जिनके पास बीएड नहीं है वो एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, वो भी उनको भी ओपन रखा गया है इन अ वे कि पोस्ट ग्रेजुएट्स जो है वो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जो इस एडवर्टीजमेंट से निकलकर सामने आती है बात। अब यहाँ पर देखा जाए वरीयमान स्लैश अधिमानी अहर्ता, वरीयमान अधिमानी अहर्ता का मतलब भी वही होता है कि प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे, इनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे जिनके पास बीएड है या एमएड है या पीएचडी है, या आपने राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर आपने कुछ भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है, तो उसके पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। वो वरीय है, अधिमानी है, मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी। मैंडेटरी या अनिवार्य वर्ड यूज नहीं किया गया है प्रवक्ता पदों के लिए, तो ये एक खास चीज है। बाकी जो मेन उसके ये है डिग्री है वो आप ध्यान दें कि गृह विज्ञान में अगर करना है तो गृह विज्ञान में उन्होंने क्या 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 मांगे, वो चीजें आप ध्यान दें, नोटिस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वरीयमान को समझने के लिए मैंने गूगल भी किया है, गूगल भी आपको बताता है वरीय मतलब सर्वश्रेष्ठ, ग्रहण योग्य या प्रेफरेबल, प्रेफरेबल मीन्स कि उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, नॉट मैंडेटरी। तो इस तरीके से वरीय शब्द का प्रयोग करके इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए भी ओपन रखा है। चलिए आगे बात करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट या जो भी एसेंशियल वहां पर क्वालिफिकेशन है वो अगर वो आप मीट कर जाते हैं, जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशंस मीट करने हैं सब्जेक्ट वाइज, वो अगर आप मीट कर लेते हैं, जैसे एमए उर्दू भी है तो उर्दू के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, प्रशिक्षितन वरीयमान। चलिए आगे बात करते हैं। पेज नंबर 7 पर पूरा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से कितने कितने पॉइंट्स हैं। तो 85% मार्क्स तो आपको रिटन एग्जामिनेशन पर ही मिल रहे हैं, तो रिटन एग्जामिनेशन जो क्वालिफाई करते हैं उनको तो सबसे ज्यादा चांसेस है, 85% ओनली फॉर रिटन एग्जामिनेशन। फिर नेक्स्ट आता है साक्षात्कार, इंटरव्यू के लिए 10% रखें जिसमें कि बाइफरकेट किया गया है, वो आप देख लें। उसके बाद अगर आपके पास पीएचडी है तो 2% मार्क्स आपको मिलेंगे, अगर आपके पास एमएड है तो 2% मार्क्स, अगर आपके पास बीएड है तो 1% मार्क्स। इसको और भी अच्छी तरीके से हम समझेंगे कि सिलेक्शन एक्चुअली एग्जैक्टली किस तरीके से होने वाली है। देखिए इसमें कैसे होगा, साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट, मतलब जो पहली मेरिट लिस्ट बनेगी इंटरव्यू के लिए, वो मेरिट लिस्ट किस बेसिस पर बनने वाली है, वो बनने वाली है लिखित परीक्षा के आधार पर प्राप्त अंकों तथा तदर्थ प्रवक्ताओं द्वारा प्राप्त अंकों। तो लिखित परीक्षा का प्राप्तांक प्लस सेवा आधारित अधिभार अंक। तो लिखित परीक्षा पर और सेवा आधारित अधिभार अंक पर जो मेरिट लिस्ट बनेगा उस पर आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के बाद जो चयन हेतु मेरिट लिस्ट बनेगा, जो फाइनल सिलेक्शन के लिए, फाइनल ये शॉर्टलिस्टिंग के लिए मेरिट लिस्ट बनी, जिसमें कि रिटन मार्क्स जो होंगे, रिटन एग्जाम के मार्क्स होंगे और सेवा आधारित अधिभार अंक होंगे, उनके बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इंटरव्यू के बाद जो है जो फाइनल सिलेक्शन की शॉर्टलिस्ट सिलेक्शन होगी वो होगी लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक स्लैश प्रवक्ताओं द्वारा प्राप्त अंक, साक्षात्कार में प्राप्त अंक एवं विशेष योग्यता आधारित अधिभार, मतलब अब यहां पर आपके बीएड एमएड एटसेट्रा के मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो इस तरीके से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज 6 पर आप चले आए। पेज 6 पर आयु सीमा लिखा है, न्यूनतम लिखा है 21 वर्ष होना चाहिए, लेकिन अपर एज लिमिट नहीं रखी गई। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है, तो किसी भी एज के ग्रुप के कैंडिडेट जो है एप्लीकेशन डाल सकते हैं। चलिए वेतनमान की बात करें, 47,600 से लेके 1,51,000 की पे लेवल है और साथ में ग्रेड पे भी है। तो यहाँ पर जो ये पे स्केल होती है इस पर काफी चीजें ऐड होती है, जैसे आपकी डियरनेस अलावेंस जिसे हम महंगाई भत्ता बोलते हैं वो ऐड होगा, हाउस रेंट ऐड होने वाली होती है और काफी सारे अलग अलग अलावेंसेज हैं वो सारे ऐड होकर सैलरी काफी अच्छी बनकर आती है। तो इस तरीके से है। अब जो लास्ट क्वेश्चन एक डील करते हैं कि आउटसाइडर कैन अप्लाई और नॉट। तो यहाँ पर देखिए एडवर्टीजमेंट में बहुत पढ़ने के बाद भी मुझे ऐसा वर्ड नहीं मिला कि आउटसाइडर कैन नॉट अप्लाई। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा, भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
तो इसलिए आउटसाइडर अगर चाहे तो वो जरूर एप्लीकेशन डालने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है एप्लीकेशन डालते वक्त अगर वो डोमिसाइल या किसी ऐसे सर्टिफिकेट की डिमांड करे तो वहां पे स्टॉप हो जाए, अदरवाइज एप्लीकेशन डालने की आउटसाइडर भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जितना जितना मैंने स्टडी किया है मुझे ऐसा खास लिखा हुआ नहीं मिला कि बाहरी लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप ट्राई जरूर करें अपनी एंड से। दूसरी बात है, ये मैंने अपने तरफ से मुझे जितना समझ आया वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसे किसी एक्सपर्ट से वापस एडवाइस लें और साथ ही साथ आप खुद भी एक एक पॉइंट को रीड करें और तभी एप्लीकेशन डालें। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।